राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 11 नवंबर और दिन है मंगलवार और आज है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। आज के महात्मा आप सुनिए श्री कृष्ण भक्त सखुबाई की कहानी। महाराष्ट्र के एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में केवल 4 लोग थे, ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू। उनकी पुत्रवधू बड़ी ही साध्वी और भक्ता थी, जिसका नाम सखुबाई था। वह बचपन से ही संत महात्माओं का संग करके निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय रहती थी। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाए, वैसे ही साध्वी सखुबाई की शादी ऐसे परिवार में हुई जहां उनकी सास, ससुर और पति तीनों उनके विरुद्ध थे। उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती थी और गालियां दिया करती थी। उनके परिवार में सब उनके भजन के विरुद्ध थे, लेकिन सखुबाई ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे। सखुबाई को बहुत कष्ट दिया करता था, लेकिन एक पल के लिए भी भगवान का ध्यान करना नहीं भूलती थी। इतना कष्ट के बाद भी वे तीनों से द्वेष नहीं करती थीं। उनका जीवन क्लेशमय था, पर उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को समान भाव से सहते हुए भगवान का स्मरण करते हैं, तो भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। सखुबाई को पीटा जाता था, गालियां दी जाती थी, क्लेश में व्यवहार किया जाता था, लेकिन सखुबाई के हृदय में विट्ठल ऐसे बसे हुए थे कि इनका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सखुबाई को फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे, रूखा सूखा खाने को मिलता था, प्रतिदिन प्रति क्षण डांट पिटाई होती थी, लेकिन वह हर समय श्री कृष्ण भगवान के चिंतन में लीन रहती थी। सखु की दशा पर गांव के स्त्री पुरुषों को बहुत तरस आता था, पर किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई उनके परिवार को समझा सके। सखुबाई मन ही मन भगवान कृपा का अनुभव करते हुए सोचती कि कितने कृपालु हैं श्री कृष्ण। यदि मेरे पति, सास या ससुर मुझसे प्यार करते तो श्री कृष्ण के प्रेम और भजन में बाधा पड़ जाती। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखुबाई से पूछा, तू इतना दुख भोगती है, तेरे मायके में कोई नहीं है क्या? न कोई खोज खबर लेने आता है, न कोई तुम्हारा सहयोग करता है। सखुबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पढ़पुर में। और मेरे मायके के लोग कौन हैं जानती हो? विट्ठल, श्री कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी। और सखी, उनका बहुत बड़ा परिवार है, असंख्य संतानें हैं। मुझे लगता है कि वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसीलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वो नहीं आ पा रहे हैं, पर उनकी मुझ पर बहुत कृपा है। प्रिय भक्तगणों, पढ़पुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है, जहां एकादशी को बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु नर नारी दूर दूर से नाम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए उत्साह पूर्वक पढ़पुर की यात्रा करते हैं। अब इसी तरह जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पढ़पुर के लिए चारों ओर दल बना बना कर जाने लगे। भक्तों को पढ़पुर जाता देख सखुबाई के हृदय का बांध टूट गया। विचार किया कि क्या करूं, मेरे प्रियतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई ही होगी। उन्होंने सोचा, सास, ससुर, पति कोई जाने तो देगा नहीं। सखुबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था, तो उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने घर से निकली। प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखु के हृदय में प्रेम उमड़ा। पढ़पुर जाने की प्रबल इच्छा कर उन्होंने घड़ा वहीं पर रख दिया और वह भक्तों की मंडली में चली गईं। उन्हें जाते हुए एक पड़ोसन ने देख लिया और दौड़कर उसने उसकी सास को बता दिया कि उसकी बहू संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सखु को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा तो सखुबाई अपने प्रियतम के दर्शन के लिए विशेष इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भगवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। उनकी सास ने उनके बाल पकड़े, घसीटकर उन्हें बाहर लाई और वहीं उन्हें डंडों से मारना शुरू कर दिया। घर ले जाकर तीनों ने मिलकर उनकी पिटाई की। सखुबाई फिर भी हाय विट्ठल, हाय कृष्ण, हाय गोविंद कहती रही। उनकी सास ने कहा, यह तो मामूली मार है,
इससे ये मानने वाली नहीं है। ऐसा पीटो कि ये चलने के लायक ना रहे, वरना ये फिर भाग जाएगी और पढ़पुर की यात्रा करेगी। और अभी 2 सप्ताह हैं पढ़पुर की यात्रा में। इसको जकड़ करके खंभे में बांध दो और 2 सप्ताह तक न रोटी न पानी और रोज इसकी पिटाई करो, तब ये मानेगी। सास की आज्ञा पाकर सखुबाई को उसके पति और ससुर ने बांध दिया, उसकी पिटाई की और उन्हें भोजन देना बंद कर दिया। उनके हृदय में यह दुख नहीं था कि मुझे बांध दिया गया, मुझे मारा गया, मुझे गाली दी गई। उनके हृदय में बस एक पीड़ा थी कि हे श्री कृष्ण, आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिला। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने को मिला। मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणा निधान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं? क्या मैं आपके मंदिर में जाकर आपके भक्तों के बीच में नहीं नाच सकती? सखुबाई आंसू बहाते हुए कह रही थी कि हे कृष्ण, ऐसा कुछ उपाय करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ, अधम हूँ। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप तक आ सकूं। हे प्रभु, आप कृपा करो। हे प्रभु, आप कृपा करो। बहुत सुंदर अवसर मिला है, भक्तों की मंडली जा रही है। आपके दर्शन के लिए बार बार अवसर नहीं आएगा। हे नाथ, आप कृपा करो, तभी दर्शन हो सकते हैं। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस चंगुल से छूट सकूं। सखुबाई श्री हरि का आंतरिक चिंतन कर रही थी। जब भक्त तकलीफ में हो तो हरि को चैन कैसे पड़ सकता है। रुक्मणी जी ने देखा तो प्रभु के चेहरे पर उदासी और बड़ी चिंता थी। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि नाथ, आप चिंता में कैसे? लगता है कोई भक्त कष्ट में है। भगवान ने कहा, हाँ, एक ऐसी भक्त है जिसको बहुत पीटा जा रहा है, क्लेश दिया जा रहा है। वो मुझसे मिलना चाह रही है और उसको बांध दिया गया है। आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ दिन वहाँ रहना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। रुक्मणी जी से ऐसा कहा और प्रभु तत्काल सखुबाई के समीप गए। उन्हें न भोजन दिया जा रहा था, ऊपर से गालियां दी जा रही थी और पिटाई की जा रही थी। सखुबाई की आंखों से अश्रु बह रहे थे और वो प्रभु के ध्यान में निमग्न थीं। प्रभु ने एक बहुत सुंदर नवयुवती का रूप धारण किया और बोले, सखुबाई, मैंने सुना है कि तुम पढ़पुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पढ़पुर? सखुबाई ने आंखें खोली और कहा, सखी, मुझ पापनी के भाग्य में ऐसा कहाँ कि मैं भक्त मंडली के साथ पढ़पुर जाऊं। तुम देख तो रही हो मेरी दशा। स्त्री रूपी ठाकुर जी ने कहा, बाई, तुम जानती नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ। तुम मेरी बहुत प्रिय सखी हो, उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ उसको मैं कभी उदास नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ और तुम भागो और जाओ मंडली के साथ। सखुबाई ने कहा, मेरी सास फिर पकड़ लेगी। प्रभु बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी तो तुम चिंता ही मत करो। ठाकुर जी ने सखुबाई को निकाला और स्वयं सखुबाई का रूप धारण करके रस्सी में बंध गए। जिनका नाम स्मरण करने से माया का बंधन टूट जाता है, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वही भगवान अपने भक्त सखुबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए। ठाकुर जी चुपचाप चाटे खा रहे हैं। ठाकुर जी को कई दिन हो गए, भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला और रोज उनकी पिटाई भी हुई। 14 दिन बीत गए, प्रभु बंधे रहे, रोज डंडे और गालियां खा रहे हैं। अब उनके पति को उन पर दया आई तो उन्होंने सखुबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे उनको खोल दिया। पति की आज्ञा के अनुसार सखुबाई रूपी श्री कृष्ण जी ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई और सबको खिलाया। भोजन पाने के बाद तीनों के हृदय में बहुत प्रेम उदय हुआ। सखु रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास और ससुर तीनों के स्वभाव को बदल दिया। अब तीनों सखुबाई रूपी श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करने लगे। उधर सखुबाई पढ़पुर पहुँच के नाम कीर्तन करते हुए नाच रही हैं। प्रभु के प्रेम में वो इस बात को भूल गईं कि मेरी जगह कोई और सखी बंधी हुई है। आनंद में विभोर हुई सखुबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वो मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब गईं। सखुबाई का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली
कि जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं पढ़पुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। उन्हें क्या पता था कि उनके बदले श्री कृष्ण जी वहां बंधे हुए हैं। सखुबाई श्री कृष्ण जी के ध्यान में संलग्न हो गई। सखुबाई के सामने वो स्वरूप प्रकट हुआ कि सखुबाई विह्वल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गईं कि उनके प्राण छूट गए। एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था। उसने सखुबाई की लाश को देखा। उसने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सखुबाई का शरीर का अंत्येष्टि संस्कार किया। इधर सखुबाई जी ने विचार किया कि ठाकुर जी कह के गए थे कि कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा, आज तक वापस नहीं आए। फिर ध्यान देके देखा कि जिसके लिए वे गए थे उसने तो शरीर छोड़ दिया और उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया। अब मेरे प्रभु को तो बहू बनकर रहना ही पड़ेगा। अब रुक्मणी जी को बड़ी चिंता हुई। रुक्मणी जी शमशान पहुंची और उन्होंने सखुबाई की राख, हड्डी वगैरह को एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखुबाई जीवित हो गई। सखुबाई को ऐसा लगा जैसे एक गाढ़ निद्रा से जागी हूँ। रात को स्वप्न में रुक्मणी जी ने सखुबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था कि जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं पढ़पुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा यह शरीर तो जल गया, अब तुम लौट जाओ। मेरे प्रियतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर हैं। आदेश पाकर सखुबाई आनंद मग्न होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आए। सखु को आता देख सखु वेशधारी भगवान श्री कृष्ण जी जो वहां बहु रूप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर वो आ गई और मैं भी यहाँ रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठाकुर जी ने तत्काल सास से कहा कि मैं पानी लेने जा रही हूँ। उन्होंने घड़ा लिया, घाट पर आए और पूर्व परिचित सखी का वेश धारण कर सखुबाई से मिली। उन्हें देखते ही सखुबाई को सारी बातें याद आ गई। सखुबाई ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगाया और कहा, सखी, आपकी कृपा से मुझे पढ़पुर जाने को मिला। मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए, उनके चरण को पकड़ लिया। बहन, तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा मेरी वजह से। ठाकुर जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम सखी हो गई ना। ठाकुर जी ने कहा, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। यदि तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट मेरे लिए सुखमय है। तुम ये घड़ा लो, इसमें जल भरो और घर जाओ। सखुबाई घड़ा भरकर अपने घर गई और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सखुबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची और स्वाभाविक अपने कामों में लग गई। सखुबाई को सास, ससुर और पति के बदले हुए स्वभाव को देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतना प्यार मिल रहा है। दूसरे दिन वो ब्राह्मण जिसने सखुबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया था वापस आया और उसने सखुबाई के घर पहुंचकर कहा कि मैं एक खबर देने आया हूँ। तुम्हारी बहू पढ़पुर गई थी, जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करके उसके प्राण निकल गए और हम सबने उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार वालों ने कहा कि हमारी बहू तो घर के अंदर है। आवाज लगाई, सखुबाई सामने आ गई। उस ब्राह्मण के होश उड़ गए। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर उन्होंने सखु को अपने पास बुलाकर पूछा कि हमने तुम्हें यहाँ बांध रखा था, लेकिन ये कहते हैं कि तुम पढ़पुर में गई और वहाँ मर गई, कैसी बात है ये? सखुबाई ने कहा, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। जिस समय आपने मुझे बांध रखा था उसी समय कोई नवयुवती स्त्री आई थी और उसने मेरी सहायता की, मुझे खोल दिया। मैं भक्तों के साथ पढ़पुर गई और वो यहाँ बंधी रही। मुझे तो वहाँ भेज दिया और स्वयं आपका प्रतिकूल व्यवहार सहती रही। मैं पढ़पुर जरूर गई थी, वहाँ एक दिन मुझे बेहोशी भी हुई। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मैं मर गई थी और मेरे शरीर को जलाया गया था, पर रुक्मणी जी ने मुझे पुनः जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। मैं जब नदी के पास आई तो वह युवती जिसने मुझे खोला था वो मुझे घड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हैं वो युवती कौन थी? सास, ससुर और पति ने कहा, हमें तो पता नहीं। सखुबाई ने कहा, जब वो चली गई तो मुझे पता चला वो मेरे विट्ठल जी श्री कृष्ण भगवान थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट देव के दर्शन हो गए। यह सुनते ही सखुबाई के सास, ससुर और पति उसके चरणों में गिर पड़े और कहा, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्त, परम साध्वी रहती है जिसके अधीन श्री कृष्ण भगवान हैं। हमने तुम्हें बहुत सताया, हम पर कृपा करो। संत सखुबाई ने सास, ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। तीनों भजन परायण होकर सखुबाई के कृपा से भगवान धाम को प्राप्त हुए।
तो प्रिय भक्तों, यदि उपासक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा हो और उसके जीवन में प्रतिकूलता आए तो उसे आनंदित होना चाहिए कि अब हरि जल्दी ही आने वाले हैं। जब जब भक्त के जीवन में कष्ट हुआ तब भगवान का ऐसा अवतार हुआ जो न तो पुराणों में लिखा है न शास्त्रों में। हरि हमें हर क्षण देख रहे हैं। कभी निराश मत होना, चाहे जितना दुख क्लेश आए। आपको दुख क्लेश देने वाले व्यक्ति को कभी क्लेश देने का विचार मत करना। आनंदित होकर सहना, तो हरि आप पर कृपा करके आएंगे और आपको हृदय से लगा लेंगे। इससे हमारा जन्म मरण और दुख दूर हो जाएगा। तो प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम जी ने कहा, सीते आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसके रेशम की जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू यह किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत थी, उसने अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पालना मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली आई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। तो सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा, माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया, वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडारे भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पालना मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। तो एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोसन की एक औरत आई। बोली, बहन जरा आग तो देना। तो बहू बोली, आग तो हमने अभी जलाई नहीं है। पड़ोसन बोली, तो फिर सुबह सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उसने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं,
फिर सीता माता की नित नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी सुनने से क्या मिलता है? तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडारे भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा होता है तब फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूद के पालना मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। पड़ोसिन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बड़ी सुंदर लगी। अब वह पड़ोसिन भी सीता माता की नित नेम की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडारे भर दिए। देखते ही देखते अब पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडारे भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। जय श्री राम। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सुशर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का परम भक्त था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतनी ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि हे पतिदेव, दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मन चाहा दान लेकर जाते हैं और आप यहीं के रहने वाले हैं, परंतु एक भी दिन राजा के पास नहीं गए। यदि आपने ऐसा किया तो जन्म भर कंगाली ही रहेगी। अतः मैं कहती हूँ कि आज आप जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, हे भद्रे, तुम बावरी हो गई हो। हमें धन की क्या आवश्यकता है? हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपने पेट भर सकें, और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वह हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? आप तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो और अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे और क्या पहनाएंगे? जब बच्चे दूसरे बच्चे को पहनते ओढ़ते और खाते पीते देखते हैं तो उनका मन भी लग जाता है। आज आप राजा के पास जाओ। राजा बहुत ही भला व्यक्ति है, वह हमें जरूर मुंह मांगा दान देगा। विवश होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बिठाया तथा 2 दिन ना मिल पाने के लिए क्षमा मांगी। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, जो मैं मांगू वह आप दे सकेंगे? राजा ने कहा, हाँ, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज, मैं कुछ और चाहता नहीं, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरे मेहनत की 1 कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे 1 दिन का समय दें, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान दे दूंगा।
अब इधर ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो उसकी पत्नी बोली कि क्या हुआ, राजा ने कुछ नहीं दिया क्या? ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद उन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रही होगी, इसलिए कल बुला रहे हैं। अब दूसरी ओर राजा अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा के हाँ कहने पर उस दान के धन में सम्मिलित होने के लिए रानी भी खुशी खुशी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूर की तलाश में शहर निकले। लुहार के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, अरे भाई, क्या किसी को मजदूर चाहिए? आखिर में एक लुहार ने उन्हें बुला लिया जो हल पर फाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले खलाद ओढ़नी पड़ेगी और जब आग आ जाए उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देख कर कहा कि तुम्हें कुएं से पानी निकालकर हौदी भरनी पड़ेगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अब काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा लोहा पीटने लगा, लेकिन उससे ठीक से काम नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहा। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाई से उसने पानी का हौदा भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयला भरने से रानी के गोरे हाथ और कपड़े काले हो गए। भट्टी में आग आने पर लुहार ने फाल भट्टी में से निकालकर हल पर लगाए और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक घन राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से इस घन पर इस पर पटकना है और हाथ इधर उधर ना जाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन फाल से नीचे गिरता तो कभी हल पर। मजदूर का यह हाल देखकर लुहारिन बड़बड़ाती हुई आई और लुहार से कहने लगी, तुमने कहां से नौसिखिए मजदूर को काम पर लगाया है? इससे काम भी नहीं होता। यह काम बनाने के बजाय काम बिगाड़ रहा है। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तर हो गया। जोर जोर से सांसें चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते, कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत ही मेहनत की। लुहार ने रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वह प्रसन्नता के साथ लेकर महल में आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो, मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ी हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वह ठिठक कर गई और फिर उसे दूर फेंक दिया। वह जल भुनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र राजा के पास जाकर कुछ भी ना मांग पाए, शर्म भी नहीं आती? ऐसा कहकर वह रूठ कर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ाती रही। ब्राह्मण ने उस 4 पैसे को उठाकर एकादशी के दिन तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और ब्राह्मण द्वारा चढ़ाए गए फूल उस पर गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उस सिक्के के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देखकर ब्राह्मणी रोज उसमें पानी डालती। 4 महीने बाद पौधे बड़े हो गए और माता लक्ष्मी की कृपा से
उसमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इससे मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने जीवन में कभी भी मोती नहीं देखे थे। वह समझे कि कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उस मोतियों को समेटकर घर के कोने में डाल देती। इस तरह वहां मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने जब सब्जी वाले से कहा कि हे बहन, क्या तुम इस चमकदार चीज के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाले ने देखा तो वह पहचान गई कि यह तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोती के बदले उसकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी यह सोचकर खुश थी कि इन मामूली बीजों के बदले उसे सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुगा करते थे। राजा का यह नियम था कि जब राजहंस मोती चुगते थे, उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय राजा का सारा धन उन मोतियों को दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के लिए पैसे तक नहीं बचे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह बात पता चला तो उसने यही विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल का है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उसके पास खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसी हालत में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। एकादशी का व्रत था। ब्राह्मण ने व्रत धारण किया हुआ था। उसी दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तुम कहो तो उसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। ब्राह्मणी कहती है कि इससे सब्जी और खाने की चीजें मिलती हैं। मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी 1 टोकरी बीज भरकर लाई और ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और उसे वह मोती दान में दे दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुगने लगे। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, एक मोती सैकड़ों रुपए का है। सच बताइए, आपके पास इतने मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत हैं। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे और उस चारों पेड़ों को देखा तो वह 4 पेड़ कुछ और नहीं तुलसी के थे। तुलसी के पेड़ में मोती झड़ रहे थे। जब राजा ने गहनता से इस बात की पूछताछ की तो उन सिक्कों वाली बात सामने आई। जब तुलसी के पेड़ को देखा तो उसकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी को पता चला कि उसके पास तो करोड़ों की दौलत है जिसे वह साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए किस काम का है। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। यह सारा वृत्तांत क्षीर सागर में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी देख रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, आपने देखा तुलसी, लक्ष्मी और मेरी पूजा करने से उस ब्राह्मण को कितना पुण्य फल मिला। अब उसे और उसके परिवार को अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होगी। वह सभी पापों से मुक्त होकर धन्य धान से परिपूर्ण हो जाता है और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। तो बोलिए, तुलसी मैया की जय हो। जय माता लक्ष्मी। आज आप सुनेंगे लक्ष्मी माता की परम प्रिय कथाएं। पूर्व काल की बात है। अनंतपुर नगरी में एक लकड़हारा रहा करता था। उसके 4 बेटे थे। वे सभी बड़े आलसी और निकम्मे थे। उन चारों को उसी गांव के जमींदार के यहाँ रोज एक गट्ठर लकड़ियां देनी पड़ती थी। उसके बदले में उन्हें एक सेर अनाज मिलता था। वे अपनी सुविधा से रोज 1 सेर चना ले जाते, अपने झोपड़ी में आते, अपने अपने चूल्हे पर चने भूजते और खाकर सो जाते। इस तरह उनके दिन कट रहे थे। एक दिन
लकड़हारे के पड़ोसी ने उनसे कहा कि भाई, दीपावली आने वाली है, तुम अपने लड़कों का विवाह क्यों नहीं करते? तुम्हारे घर बहू आएगी तो साफ सफाई करेगी और तुम सबको अच्छा अच्छा भोजन भी प्राप्त होगा। लकड़हारा बोला, अरे भैया, घर में तो खाने का ठिकाना नहीं, लड़के के विवाह कराकर बहू को क्या खिलाऊंगा? बड़े लड़के का विवाह हुए 5 साल बीत गए, किंतु बहू का गौना अभी तक नहीं कराया। पड़ोसी बोला, अरे हाँ भैया, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें अपनी बहू का गौना अवश्य करा लेना चाहिए। लकड़हारा झुझलाकर बोला, अरे उस कलमुही का नाम मत लेना। जिस महीने में लड़के का विवाह हुआ और बहू मेरे घर आई, तभी मेरी घरवाली चल बसी। अब मैं उसे यहाँ बुलाकर घर का सत्यानाश नहीं कर पाऊंगा। पड़ोसी ने समझाया कि भाई, मरने जीने पर मनुष्य का क्या वश, तुम्हें बहू को अवश्य बुलाना चाहिए। वह घर की लक्ष्मी है। यदि घर में घर की बहू ना हो तो माता लक्ष्मी उल्टे पांव वापस चली जाती हैं। इस तरह और लोगों ने भी लकड़हारे को बहू का गौना कराने को कहा। आखिरकार उसने अपने बड़े लड़के को बहू को लिवा लाने के लिए भेजा। लड़का बहू को घर ले आया। बहू जब घर में आई तो उसने देखा कि घर के स्थान पर एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी है। झोपड़ी में 5 चूल्हे हैं। घर ने कभी भी झाड़ू का मुंह नहीं देखा था। कहीं चने के छिलके दिख रहे हैं तो कहीं पर कूड़े कटकर का ढेर लगा था। घर की दशा को देखकर दुल्हन को रोना आ गया। यहाँ तक कि घर के चारपाई भी टूटे थे, बिस्तर भी अत्यधिक गंदे थे। घर की यह दशा देखकर वह माथे पर हाथ रखकर बैठ गई और उसने अपने भाग्य को कोसा। फिर अपने आप को संभाल कर उठी और तुरंत ही काम में जुट गई। उसने एक चूल्हे को छोड़कर सारे चूल्हे तोड़ दिए। घर की सफाई की। शाम को लकड़हारा अपने लड़कों के साथ घर आया। उसने घर साफ सुथरा देखा तो उसका मन खुश हो गया। जब लड़कों को अपने अपने चूल्हे दिखाई नहीं दिए तो वे बिगड़ गए। एक क्रोधित होकर बोला, यह तो आते ही घर का सत्यानाश करने लगी है। अब एक चूल्हे पर इतने चने कैसे भुनेंगे? भूख के मारे हमारे दम निकले जा रहे हैं। नई दुल्हन सब कुछ सुन रही थी। उसने एक लोटे में हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया और बैठने के लिए एक चटाई बिछा दी। जाड़े के दिन थे, अतः उन सबके हाथ पैर तापने के लिए आग जला दी। फिर वह ससुर से बोली, आप लोग हाथ पैर धो लीजिए, तब तक मैं खाना बनाकर लाती हूँ। यह कहकर वह चने लेकर पड़ोसन के यहाँ गई। उसने सारे चनों को चक्की में पीस दिया और आधे आटे की रोटियां बना ली और आधा बचा लिया। वर्षों के बाद इन लोगों को ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिला था। रोटियां बहुत थीं, सबने खूब खाई। अब तो बूढ़ा लकड़हारा और उसके बेटे बहू की चतुराई पर बहुत प्रसन्न हो गए। सुबह होते ही सभी लकड़हारे लकड़ियां लेने जंगल की ओर जाने लगे। बहू ने रात की बची रोटी का एक एक टुकड़ा उनको नाश्ते के लिए दिया। इससे उन लोगों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस लक्ष्मी जैसी बहू की प्रशंसा की। शाम को जब लकड़हारे घर पहुंचे तब उन्हें रोटी और बेसन की कढ़ी तैयार मिली। यह भोजन बहू ने रात को बचाए आधे आटे से बना लिया था। अब तो हाथ पैर धोकर सभी तुरंत भोजन करने बैठ गए। सभी यह सोचने लगे कि ऐसी चतुर बहू को घर में ना लाकर वे वर्षों से व्यर्थ ही कष्ट उठा रहे थे। अब तीसरे दिन लकड़हारे जंगल को जाने लगे। आप सब लोग थोड़ी थोड़ी लकड़ी अपने घर के लिए भी लाएं। वे अपने लक्ष्मी जैसी बहू की बात टाल नहीं सके। घर में सभी लकड़ी का एक एक छोटा गट्ठर ले आए। अगले दिन इन लकड़ियों को बहू ने पड़ोसन को बेचकर घर में नमक तेल मसाले आदि का इंतजाम कर दिया। बहू रोज मजदूरी के अनाज में से आधा अनाज बचाकर रखती थी। अब दिवाली आने वाली थी तो उसने मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बना दिए और छोटे छोटे दिए भी बनाए। और कार्तिक मास में प्रत्येक दिन उसने छोटे मिट्टी के दिए में तिल के तेल डालकर दिए जलाए। इससे सारी झोपड़ी में रौनक आ गई। बूढ़ा लकड़हारा अब उसे लक्ष्मी बहू और देवर उसे लक्ष्मी भाभी कहते। कुछ महीने बाद
बहू ने बूढ़े सास का मजदूरी पर जाना बंद करवा दिया। अपने इकट्ठे किए गए पैसे से एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। दुकान चल पड़ी, उससे अच्छी आय होने लगी। अब गांव में उन लोगों की मान प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगी। इस प्रकार एक दिन उस बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, आप प्रत्येक दिन जब दुकान पर जाते हैं तो वापस आते समय रास्ते में आपको जो भी वस्तु मिले उसे लाकर आप घर के छत पर फेंक दिया करिए। अब बहू की बात ससुर टाल नहीं सकता था, क्योंकि आज तक उसने जो भी किया भला ही किया है। ससुर को यह बात समझ में नहीं आई कि रास्ते में पड़ी हुई चीज उठाकर वह छत पर क्यों फेंके। फिर भी ससुर ने बहू की बातों को मान लिया और वह प्रत्येक दिन दुकान पर जाता, दुकानदारी करता और वापस लौटते समय रास्ते में जो भी पड़ा हुआ चीज मिलता, ईटा, पत्थर, कंकड़, लकड़ी, चाहे कुछ भी मिल जाए, उसे लेकर आता और घर के छत पर फेंक देता। ऐसे करते हुए दीपावली का दिन नजदीक आ गया। दीपावली के बस 5 दिन ही बचे थे। तब उस दिन ससुर दुकान जाता है। दुकान से वापस आते समय उसे एक मरा हुआ सर्प रास्ते में मिला। उसने सोचा कि बहू ने कहा है तो मानना ही पड़ेगा। उसने उस सर्प को लकड़ी से उठाया और उसे ले जाकर अपने घर के छत पर फेंक दिया। अगली सुबह बहू घर के सभी व्यक्तियों का कपड़ा धो रही थी। उसने देखा कि आसमान में एक चील सोने का 9 लखा हार लेकर उड़ रही है और वह मड़राते हुए बहू के छत पर आ बैठी और उस हार को छत पर रखकर छत पर पड़े मरे हुए सर्प को अपने चोंच में दबाकर आकाश में उड़ गई। जब बहू ने अपने छत पर उस 9 लखे हार को देखा तो वह तुरंत ही उसे नीचे उतार लेती है और फिर उसे अपने ससुर और देवर को दिखाते हुए संभाल कर रख देती है। इसके अगले दिन नगर के राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि रानी का 9 लखा हार चील उठा कर ले गई है। जिसने भी उस 9 लखे हार को देखा है वो मुझे आकर सूचना दे। जो भी उस 9 लखे हार को खोज कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। वह जो मांगेगा उसे वह वस्तु दी जाएगी। यह बात बहू ने भी सुनी तो बहू ने अपने ससुर से कहा कि ससुर जी, आप राजा के पास जाइए और उनसे उस हार के बदले राजा से वचन लीजिए कि वह जो भी मांगेंगे राजा को देना पड़ेगा। इस प्रकार बहू ने अपने ससुर को सिखा पढ़ाकर राजा के पास भेज दिया। इस प्रकार वह लकड़हारा राजा के पास गया और कहा कि हे महाराज, रानी का खोया हुआ 9 लखा हार मेरे पास है। लकड़हारे ने उस हार को रानी को सौंप दिया। रानी हार पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। अब राजा ने प्रसन्न होते हुए लकड़हारे से कहा, हे लकड़हारे, अब तुम जो भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अन्न धन, सोना चांदी, खेत जमीन जायदाद, महल अटारी, तुम्हें क्या चाहिए? तब लकड़हारे ने कहा, हे राजन, पहले आप वचन दीजिए कि मैं जो भी मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। राजा ने कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हे लकड़हारे, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, मैं वचन देता हूँ। इस प्रकार लकड़हारे ने राजा को वचनबद्ध कर दिया और फिर कहा, आज से 3 दिन बाद दीपावली आने वाली है और मैं चाहता हूँ कि इन 3 दिनों तक धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली तक नगर का कोई भी व्यक्ति रात्रि में अपने घर दिया न जलाए। सिर्फ दिया मेरे घर ही जलेगा और यहाँ तक कि आपके भी घर 3 दिनों तक दिया न जले। रात्रि में सिर्फ और सिर्फ हमारे घर ही दिया जले। लकड़हारे के ये वचन सुनकर राजा को बड़ा ही क्रोध आया, किंतु राजा ने वचन दे दिया था। राजधर्म ये कहता है कि प्राण चले जाए पर वचन न जाए। राजा ने अपने वचन को निभाते हुए उस लकड़हारे को आश्वासन दिया। राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को सारे शहर में ढिढोरा पिटवा दिया कि इस दिन से लेके अमावस्या तक कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञा मानकर धनतेरस से लेकर अमावस्या की रात्रि तक
किसी ने भी दीपक नहीं जलाया और दीपावली की रात पूरे नगर में अंधेरा ही था। जब रात को लक्ष्मी जी नगर में आईं तो देखा कि समस्त नगर में अंधेरा है, मगर एक लकड़हारा का घर खूब सजा हुआ है और दीप मालिका से जगमगा रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगी। लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश करते हुए देखकर लकड़हारे की बहू मार्ग रोक कर खड़ी हो गई और कहने लगी, हे माता लक्ष्मी, आप बड़ी ही चंचल हो, अतः आप हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी माता ने उत्तर दिया, भगवान के शयन के समय मैं आई हूँ, इस कारण निश्चय ही तुम्हारे घर में निवास करूंगी, तथा इस नगर में किसी के घर भी दीप नहीं जल रहा है। जहाँ अंधेरा रहता है मैं वहां कदापि नहीं जाती, इसलिए तुम्हारा यह घर बड़ा ही स्वच्छ, साफ सुथरा और दीपक से जगमगा रहा है, अतः मैं यहीं निवास करूंगी। यह सुनकर लकड़हारे की बहू ने कहा, हे माते, यदि आप इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ियों तक इस घर में स्थायी निवास करोगी, तब आप इस घर में प्रवेश कर सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करती रहोगी तो निश्चित ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। सभी पहले से भी अधिक सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो बोलिए, लक्ष्मी माता की जय हो, आपकी महिमा अपरंपार है। प्रिय भक्तगणों, कथा के अंत में आप श्रवण करेंगे तपसी लपसी की कथा, जिसे हर व्रत कथा के अंत में कहा और सुना जाता है। तपसी लपसी कथा के अनुसार एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। अब देखिए, नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। अब देखिए, दूसरे दिन तपसी और लपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप करके 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। अब देखिए, नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है नारद जी? तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा नारद जी? मुझे क्षमा करिए। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोग करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें मिलेगा। प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो,
हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग वतीशो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, भक्ति दान कीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय जय तुलसी माता मैया, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षक करे सबकी भवत्राता नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मधुर मुरली बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर्षि अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुवन राशि वर्षे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिण श्री गंगा। स्मरत ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अघ कीज चरण छवि श्री वनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहुदिस गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद।
कटत भव फंद टेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।